तो मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों एक ही स्टेट लाइन है। अगर मैंने ऐसा कर दिया कि दिस इज नॉट x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? यस, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन कैसे तय करना। सॉल्यूशन ढूंढने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करे। अब सॉल्यूशन कितने हो सकता है? या तो सॉल्यूशन एक होगा, एक सॉल्यूशन होगा, दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट होगा, या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और होंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। आप ऐसा बोलोगे शायद बहुत सारे सॉल्यूशन है, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, या तो एक सॉल्यूशन। फिर आप कल को बोल दो सर हो सकता है ना कि 10 सॉल्यूशन हो, बट 10 एक से तो ज्यादा ही हो गए। कोई भी कैटेगरी हो गई, इन तीनों से बाहर नहीं जाएगी। क्या इफेक्ट है? यस, नो, मे बी। तो अब समझो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, हम कैसे काम करते हैं। अगर कोई इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम है। तीन इक्वेशन के सिस्टम को हम सिस्टम बोलते हैं। इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अब सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, यूनिक होगा, एक होगा, या तो बहुत सारे होंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या ये टर्म क्लियर है? एग्जाम में कई बार लिखा होता है कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, या तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस यूनिक है या तो इनफाइनाइट है, दोनों हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन। क्या क्लियर है? ठीक। आगे का डेटा देख लो। दो टाइप के इक्वेशन होंगे। एक टाइप की इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड वाले इक्वेशन है तीन, राइट साइड में नंबर, ये नंबर नॉन जीरो है, तीन में से कोई एक नॉन जीरो, सिस्टम नंबर 1, तो हम उसको बोलते हैं Ax इक्वल टू बी। बी इज अ मैट्रिक्स जहां पे कुछ यहाँ पे डेटा है, ये वाला वर्जन आपने देखा होगा स्कूल में। दूसरा सिस्टम होता है कि राइट साइड में तीनों जीरो, तो इसको आप क्या बोलेंगे? Ax इक्वल टू जीरो सिस्टम। नाम दोनों कैसे है, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, बट हम अपने लिए उसको बोल देंगे Ax इक्वल टू बी सिस्टम है या Ax इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्लियर है? अब आगे की बात, जब ऐसा लिखा है मैंने कि ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड D1 D2, यहाँ पे तीन चार डिटर्मिनेंट है। पहला डिटर्मिनेंट जो D है हम उसको बोलते हैं, जो डिसाइड करेगा डिटर्मिनेंट, उसमें कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है। तो क्या बचेगा देख, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो दिस इज डिटर्मिनेंट जिसमें आपको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को यूज करना है। क्या डी क्लियर? दिस इज डिटर्मिनेंट डी। फिर तीन और डिटरमिनेंट आएंगे जिसको हम बोलते हैं D1 D2 D3। तो करना क्या है, जब मैं D1 लिखूंगा, व्हेन आई एम राइटिंग D1 में आपको x को हाइड कर देना है, x नहीं लिखना है। x के बदले ये आ जाएगा D1 D2 D3, मतलब जो कॉलम 1 है अब वो क्या है, D1 D2 D3, बाकी दोनों एज इट इज। तो आप समझ गए हो D2 में क्या करना हो। D2 में y को मत लिखो, इसको उठा के सेकंड में डाल दो, मतलब ये D1 D2 D3 यहाँ जाएगा, ये A1 A2 A3 और ये C1 C2 C3। और D3 में, D3 में Z को हाइड करो, आसान भाषा में D1 में X को हाइड करो, D2 में Y को हाइड करो, D3 में Z को हाइड करो। जिसको हाइड किया है वहां पे ये वाली कॉलम आ जाएगी। तो वी हैव फोर डिटरमिनेंट, एक है D विदाउट D1 D2 D3, फिर है D1 विदाउट X, D2 विदाउट Y, D3 विदाउट Z। क्या क्लियर है? ये लिख पाओगे खुद से? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे D क्या होगा? 2/2 है, तो डी क्या होगा? कांस्टेंट को हाइड करो, 2 1 1 -1, ठीक है, एक्स वाई के कोफिशिएंट। व्हाट इज इट D1? एक्स को हाइड करो, 5 4 यहाँ आ जाएगा, 1 -1 एज इट। D2 मतलब वाई को हाइड करो, मींस 5 4 यहाँ आ जाएगा, 2 1। क्या लिख पाओगे कुछ? ये लिखना जरूरी है। अब हो गया काम। सबसे इंपॉर्टेंट था ये लिखना और सॉल्व करना। अब कंडीशन क्या है, कब क्या मिलेगा उसकी बात करनी है। ये सब पता है तो आपको सॉल्यूशन ऐसे कुछ मिलते हैं, D1 अपॉन डी, D2 अपॉन डी, D3 अपॉन डी। आपको ये पता होगा कि डिवीजन वाला डेटा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, या तो डिफाइन भी नहीं होगा। मतलब अगर आपने डी ट्रैक किया है, डी अगर जीरो नहीं है तो आप बोल दो कि यूनिक सॉल्यूशन, बात खत्म। इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो यू विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डी जीरो है तो अब दो केस है, डी जीरो है तो यूनिक होगा क्या? टोटल आपके पास तीन केस थे, एक था यूनिक, फिर इनफाइनाइट, एंड लास्ट वाला क्या है, नो सॉल्यूशन। डी आपने, आप क्या करोगे, डी आपने देखा, डी नॉट इक्वल टू जीरो है, यूनिक सॉल्यूशन, बात खत्म। अगर डी जीरो यूनिक नहीं होगा तब दो केस है, इनफाइनाइट या तो नो सॉल्यूशन। ठीक, तो या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। कौन से केस में क्या होगा? डी तो जीरो आ गया है, अगर D1 D2 D3 सभी जीरो आ रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। D1 D2 D3 में से किसी एक को प्रॉब्लम है, कोई एक जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन।
आसान भाषा में डी नॉट इक्वल टू 0 यूनिक, सारे डी 0 इनफाइनाइट, कोई एक डी को प्रॉब्लम है, नो सॉल्यूशन। याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। दिस इज ए चेकिंग प्रोसीजर, इसको हम ऐसे चेक करते हैं। ये पूरा मैट्रिक्स से शुरू होता है और डिटरमिनेंट पे एंड होता है, और ये फाइनली हमें ये कंडीशन मिलती है जो इंपॉर्टेंट है सवाल सोल्व करने। ये याद रख पाओगे? जैसे कि मान लो मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताओ तो क्या याद रहा आपको? व्हाट अबाउट, शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत कहाँ से करोगे? डी से। अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक हो गया, बात हो गई खत्म। बट मान लो डी 0 आ गया तो आप क्या करोगे? अब आपके पास दो रास्ते हैं कि आप D1 को चेक करोगे, D2 को चेक करोगे, D3 को चेक करोगे। मान लो D1 चेक किया 0 आ गया, मान लो D2 किया वो भी 0 आ गया, तो इन्फिनिट बोल दोगे? नहीं, D3 पर जाना होगा। अगर D3 0 आ रहा है तो बात हुई खत्म, इन्फिनिट। बट मान लो D1 0 आया, D2 भी 0 आया, तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी D3 तक। D3 नॉन जीरो आ रहा है, कोई एक नॉन जीरो, अब बोल लो कि नो सॉल्यूशन। आसान भाषा में डी नॉट इक्वल टू 0 यूनिक, सारे डी 0 इनफाइनाइट, कोई एक डी को प्रॉब्लम है तो नो सॉल्यूशन। याद रहेगा? इसके बेस पे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं थ्रू आउट, मतलब टिल 24 एज वेल। इतना ही है, इससे बहुत सारे सवाल बने। ठीक है, देख लो सवाल कैसे है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, नो सॉल्यूशन, इस पर आते हैं वापस, बट मैं शुरू यहाँ से, चलो कर ही लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस क्या हो रहा है, तो उठाओ उसको। नो सॉल्यूशन मींस व्हाट अबाउट डी? डी 0, डी 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपको लैम्बडा को ट्रैक करना है। लैम्बडा किस में आएगा? डी में आएगा, D1 में आएगा, किस में आएगा? लैम्बडा कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है, डी के अंदर आ जाएगा लैम्बडा। D1 तो पता ही नहीं क्या होगा, हमको ये श्योरिटी कि डी 0 होगा, तो डी 0 कर दो। डी 0 मीन्स डिटरमिनेंट 0, कौन सा डिटरमिनेंट? एक्स वाई जेड, तो 2 1 1 -1 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा 1। डिटरमिनेंट 0 करने से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस, कुछ गलत लिखा क्या? 2 1 1 -1 2, अच्छा ये -2 है, एंड 2 लैम्बडा 1 दैट इज 0। कर लोगे? इसको सॉल्व करो। अगर दो आंसर आ रहे हैं तो क्या करोगे? टू एलिमेंट्स, एक आ रहा है तो एक, कुछ नहीं आ रहा है तो एम्प्टी सेट, लाइक वैसे आप रिपोर्ट कर दो, कुछ है नहीं सब। फॉर एग्जांपल दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, आपको खुद से डिसाइड करना है किस टाइप के सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या है मैं बता रहा हूँ। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरू कहाँ से करो? डी। लिखना मत, ध्यान से लिखना। जब मैं बात कर रहा हूँ डी की, डी क्या होगा? 7 6 -2 3 4 2 1 -2 -6। ठीक है, क्या आ रहा है देखो, करो करो फास्ट। डिटरमिनेंट का नंबर बताओ। सीधा सॉल्व कर देना कोई इशू नहीं। आप लोग क्लियर हैं यहाँ तक, जो लोग ऑनलाइन है? हेलो, Yes, sir. करो। और से डिटरमिनेंट वैल्यू यू आर गेटिंग, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है एवरीवन? Yes. ठीक है, अब देखो आ गया 0 या लाया गया? गया ना? ठीक है 0। अभी दूसरी सिस्टम है, दूसरे को भी समझ लेता है, फिर वापस सॉल्व पर। ये तो क्लियर हुआ सिस्टम नंबर 1। ये कौन सी सिस्टम थी? Ax इक्वल टू बी, मतलब Yes, राइट sir. साइड में नंबर 0 नहीं होंगे। सवाल ये है, अगर राइट साइड में नंबर 0 हो गई तो ध्यान से दिखाइए, राइट साइड में नंबर क्या हो गई? 0। तो अगर मैंने इस तीनों के अंदर 0 0 0 प्लग इन कर दिया तो क्या सेटिस्फाई हो जाएगा? देखो, क्या 0 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो एक सॉल्यूशन तो ये है, वन सॉल्यूशन, बंद करो भाई। वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 0 0, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस तो होगा ही नहीं। सॉल्यूशन 0 0 0 तो होना ही है। क्या क्लैरिटी है? तो दो केस है, कौन से? इनफाइनाइट एंड यूनिक। यूनिक कब मिलेगा? डी नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक, यूनिक मिल ही रहा है, एक ही सॉल्यूशन होगा, और 0 0 तो होना ही है, मतलब डी नॉट इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन क्या होगा? 0 0 0 ही होगा, और इसी का नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर आंसर 0 0 0 ही है, मींस डी नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मींस कौन सा? 0 0 0। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, बस उसका सेपरेट नेम है, इंजीनियरिंग में भी आएगा। मतलब
अगर डी नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन। तो अब मुझे बताओ डी इक्वल टू 0 पर क्या हो? नो सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो क्या बचा? इनफाइनाइट। तो डी इक्वल टू 0 पर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसका नाम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब अगर Ax इक्वल टू 0 सिस्टम है, होमोजेनियस है, राइट साइड 0 है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, यूनिक एंड इनफाइनाइट। डी नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0, ट्रिवियल भी उसका नाम है। डी इक्वल टू 0 उसका नाम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो 0 है तो 0 सॉल्यूशन, 0 नहीं है तो अदर देन 0, नॉन 0 या नॉन ट्रिवियल, सबके नाम एक ही है। नॉन 0 को अदर देन 0 बोलो, नॉन 0 बोलो, इनफाइनाइट बोलो या नॉन ट्रिवियल बोलो, सब कुछ एक ही बात है। क्या बात समझे? तब उसमें ऑप्शन 4 आपको दिखाई देगा, समझे? इसका मतलब क्या पूछा है इन्होंने? ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब समझे, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब आपका डी क्या है? डी क्या है? 0। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन कौन सा है? इनफाइनाइट। अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो ये बी और डी तो होना ही नहीं। यहाँ तक बात समझ आ रही? अब बाकी रहा ए और सी। ए को शुरू करो। इफ आई से ए में क्या बोला है उन्होंने? y इक्वल टू 2z। चेक करके देखो तो, y इक्वल टू 2z डाल के देखो तो, 7x प्लस y इक्वल टू 2z डालो, क्या हो जाएगा? 12y माइनस 2z, 12z माइनस 2z, कितने z? 10z इक्वल 0। ठीक है, इक्वेशन 1। y इक्वल टू 2z यहाँ पे डाल के देखो, 3x प्लस कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 2 10z विच इज 0। और y इक्वल टू 2z थर्ड में डाल के देखो, 2z मतलब माइनस 4z माइनस 10z। ठीक है, एक ये। और ऑप्शन सी, x इक्वल टू 2z डाल के देखो, x इक्वल टू 2z, 14, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, 14 माइनस 2, 12z प्लस 6y इक्वल टू 0। सेकंड में 8z प्लस 4y इक्वल टू 0। थर्ड में x माइनस 6z, तो कितने हो जाएंगे? माइनस 4z माइनस 2y इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखो इसको, इसमें से माइनस 2 कॉमन, 2z प्लस वाई 0। इसमें से 4 कॉमन, 2z प्लस वाई 0। इसमें से 6 कॉमन, 2z प्लस वाई इक्वल टू 0। किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन लग रहा है? सी का आंसर है सी, ए नहीं, क्योंकि ए के हिसाब से इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है। क्या ठीक है? समझे बात? पूरा रिवीजन होगा। मतलब अगर आप, अब देखो ये हमने 2-3 सवाल किए, ऐसे 25 करोगे तो कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा। आपको सिस्टम देख लेना है। अगर वो ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम है तो 3 सॉल्यूशन है, ए एक्स इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही से चला गया। अब उसमें डी 0 है तो इनफाइनाइट, डी नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक। कर लोगे? हर एक सवाल में करना वही है। अब सवाल आप करो, ये वाला आप खुद से करोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये कर लो, ये भी करोगे। इनफाइनाइट है तो क्या करोगे? कितने डी 0?